हेलो दोस्तों, भाई टीवीएस ने लॉन्च कर दी है iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर नई सीरीज़। बेसिकली अगर आप दूसरे ब्रांड्स में देखोगे तो अलग अलग स्कूटर्स मिलते हैं, अलग अलग बैटरी पैक के ऑप्शन है। टीवीएस ने कहा यार हमारा iQube है, इसी के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे देते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से सेलेक्ट कर लो आपको क्या चाहिए। तो मेरे साथ में अभी यहाँ पर दो स्कूटर हैं, एक है टीवीएस iQube जो कि बेस मॉडल है, दूसरा है टीवीएस iQube ST जो कि टॉप मॉडल है। अब दोनों के अंदर कितना फीचर में डिफरेंस है, क्या प्राइस में डिफरेंस है, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा आज के इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर लुक एंड डिज़ाइन की बात करूँ तो दोनों ही स्कूटर के अंदर मेजर चीज़ें आपको एक जैसी नज़र आएंगी, बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप हेडलाइट सेटअप देखते हो तो दोनों के अंदर ही आपको सेम एलईडी लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगा, चाहे आप बेस में देखो चाहे आप टॉप में देखो, और दोनों के अंदर हजार्ड के साथ में आता है तो चारों इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा टायर साइज़ अगर आप देखते हो तो टॉप हो या फिर बेस हो, दोनों के अंदर ही आपको 12 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे डिस्क ब्रेक के साथ में, और रियर में आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ में ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। दोनों ही व्हील आगे और पीछे 12 इंच के आपको देखने को मिलते हैं। 90/90 सेक्शन का टायर है। ओवरऑल अगर आप फ्रंट से देखते हो iQube बेस मॉडल को और टॉप मॉडल को तो आपको एक छोटा सा डिफरेंस नज़र आएगा। बेसिकली यहाँ पर ये जो आप वाइज़र वाला पार्ट देखोगे तो बेस मॉडल में ये छोटा है और टॉप मॉडल में आपको थोड़ा सा बड़ा नज़र आता है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखोगे तो इस पर ब्रांडिंग की गई है ST और यहाँ पर एक ब्रांडिंग आपको मिलेगी 9। तो iQube में क्या किया है कि कंपनी ने नंबर्स भी दिए हैं, 9 है 12 है, लेकिन वो आपको उतना ज़्यादा विजिबल नहीं होंगे। और अगर आप फ्रंट से ओवरऑल देखोगे तो दोनों स्कूटर कम्प्लीटली सेम नज़र आते हैं। अब साइड में भी सेम कहानी है, सब कुछ आपको एक जैसा सा ही नज़र आएगा। साइड में जब आप देखोगे तो आपको कहानी जो है वो एक जैसी नज़र आती है, दोनों के साइड प्रोफाइल एग्जैक्ट सिमिलर हैं। स्पेस वगैरह अगर आप देखोगे तो यहाँ लेग स्पेस भी बेस और टॉप में आपको सेम देखने को मिलता है। बस साइड बॉडी पे आपको टॉप में ST की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी जो कि आपको बेस मॉडल में नहीं मिलने वाली है। लेकिन इसके अलावा और कुछ डिफरेंस है क्या, तो देखो फीचर्स के अंदर मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि बेस मॉडल का अगर आप रियर सस्पेंशन देखते हो तो एडजस्टमेंट आपको मिलती है, लेकिन आप मैनुअली नहीं कर सकते हो इसको। स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक अब्जॉर्बर आपको मिलेंगे। लेकिन टॉप मॉडल का जो सस्पेंशन है इसको आप हाथ से आराम से जो है वो इस तरह एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये फीचर जो है ना, जैसे आप पैसे एक्स्ट्रा दे रहे हो तो छोटी छोटी चीज़ें ये आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बड़ी चीज़ के तौर पे आपको मिलती है बैटरी बड़ी। अब बेस मॉडल जो लॉन्च हुआ है ये है आपको 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में मिलेगा, और टॉप मॉडल जो आपको मिलेगा ये है 5.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में। रेंज में ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। बेस मॉडल जहां आपको 75 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेगा, वहां पर टॉप मॉडल आपको रेंज देगा 150 किलोमीटर। स्पीड के अंदर भी डिफरेंस है। बेस मॉडल के अंदर जो मैक्सिमम स्पीड आपको मिलेगी वो 75 की होगी, टॉप मॉडल के अंदर जो मैक्सिमम स्पीड है वो 82 की होगी। तो ये आपको रेंज और बैटरी के अंदर डिफरेंस मिलेगा। चार्जिंग टाइम में भी ऑलमोस्ट आधे का डिफरेंस है। बेस मॉडल छोटी बैटरी है तो 2 घंटे के अंदर 0 to 80% चार्ज होता है। टॉप मॉडल बड़ी बैटरी है 5.1 किलोवाट आवर, तो यहाँ पर चार्जिंग टाइम आपको 4 घंटे 18 मिनट देना पड़ेगा ऑलमोस्ट 0 to 80% चार्ज करने के लिए। अब स्पेस की अगर मैं बात करूं तो लेग स्पेस तो ऑलमोस्ट बराबर आता है, लेकिन अंडर सीट स्पेस के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। हालांकि जो टॉप मॉडल ST है इसके अंदर आपको 32 लीटर की स्पेस मिलती है, जो कि हम ऑलरेडी iQube में पहले से देख रहे थे। और यहाँ अगर आप देखोगे तो USB चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है अंडर सीट। 950 वोट का चार्जर आपको मिलेगा, चाहे आप बेस मॉडल खरीदो चाहे टॉप मॉडल खरीदो, उसके अंदर कंपनी ने कोई डिफरेंस नहीं रखा है। लेकिन जब आप यहाँ पर स्पेस की बात करोगे तो यहाँ पर आपको 2 लीटर का डिफरेंस देखने को मिलेगा स्पेस के अंदर। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि 30 लीटर का स्पेस है। अब ये हुआ क्यों है, यहाँ अगर आप देखोगे थोड़ा सा हम्प है जिसकी वजह से 2 लीटर स्पेस कम होता है, और यहाँ पर आपका USB चार्जिंग पोर्ट आपको मिलेगा, यानी कि बेस लो या टॉप लो USB चार्जिंग पोर्ट वगैरह आपको मिलता है, और बेस में भी आपको 950 वोट का ही चार्जर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में जो मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा वो मिलेगा भाई फीचर्स के अंदर। ये है मेरे साथ में बेस, जहाँ पर आपको ये 5 इंच का कलर डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसको आप ना टच से चला सकते हो ना ही आप इसको जॉयस्टिक से चला सकते हो। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको देखने को मिलती रहेंगी। रीजनरेशन आपको दिखेगा, इको पावर मोड, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। स्विचेस वगैरह जो है बेसिक हैं, जिसमें हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न आपको मिल जाएगा। और इधर आपको पार्क असिस्ट मिलता है, हजार्ड बटन है चारों इंडिकेटर के लिए, और मोड बटन आपको मिलता है। 2 मोड हैं, इको और पावर। दोनों मोड के अंदर कितना आपको रेंज में डिफरेंस आएगा वो यहाँ नज़र आ जाएगा। लेकिन टॉप मॉडल में जब आप जाओगे तो वहाँ आपको ज़्यादा फीचर मिलेंगे।
तो टॉप मॉडल में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको मिलता है 7 इंच का कलर डिस्प्ले। इसमें आपको ज़्यादा फीचर मिलेंगे, 118 कनेक्टेड फीचर यहाँ आपको मिलने वाले हैं। मैप माई इंडिया के साथ मिलकर टीवीएस यहाँ पर आपको नेविगेशन दे देता है, तो पूरा मैप आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। और इसके अलावा TPMS वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट सेव करने का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि RC वगैरह जो है वो भी सेव करके रख सकते हो। और टच के साथ साथ यहाँ पर आपको जॉयस्टिक भी देखने को मिलती है, जिसके साथ में इस तरह से आप इस मीटर को जो है वो एक्सेस कर सकते हो या टॉगल कर सकते हो। तो इस तरह के फीचर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे iQube के ST मॉडल के अंदर। अब बात करते हैं भाई कीमत के अंदर कितना डिफरेंस है। तो देखो, बेस मॉडल उन लोगों के लिए कंपनी ने उतार दिया है जिन लोगों को कम बजट के अंदर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना है और ज़्यादा रेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि ज़्यादातर आपको सिटी में अगर चलना है और आपको डेली 50 से 60 किलोमीटर चलना है, तो वहाँ आप TVS iQube बेस मॉडल को खरीद सकते हो, जिसकी कीमत 85,000 रुपये एक्स शोरूम है और 75 किलोमीटर की रेंज जो है वो कंपनी इसके साथ में क्लेम कर रही है। लेकिन आपको ज़्यादा फीचर चाहिए भाई, आप चाहते हो कि भाई मेरे को नेविगेशन भी फुल मिल जाए, मैप के साथ हो, और मेरे को भाई टच डिस्प्ले चाहिए और मेरे को ज़्यादा रेंज चाहिए, तो फिर आपके लिए TVS ने iQube ST को रखा है, जहां पर आपको 150 किलोमीटर की रेंज मिलेगी और इसके साथ में आपको टच डिस्प्ले के साथ नेविगेशन जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं। हालांकि इसकी कीमत 1,85,000 रुपये एक्स शोरूम जाने वाली है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि 85,000 रुपये से लेकर 1,85,000 रुपये के बीच में भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। बेस मॉडल आपको 2 बैटरी पैक के साथ मिल रहा है 2.2 किलोवाट आवर, और उसके बाद अगर आपको ज़्यादा रेंज चाहिए तो आप 3.4 किलोवाट आवर खरीद सकते हैं। इसके बाद में आपको TVS का iQube S वेरिएंट मिलेगा, जिसमें आपको 3.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा, थोड़े से ज़्यादा फीचर मिल जाएंगे बेस के कंपैरिजन में। और उसके बाद आपको ST वेरिएंट मिलेगा, जिसके अंदर 3.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक भी है और 5.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक भी है। तो हर तरह के कस्टमर के लिए TVS ने iQube में ऑप्शंस दे दिए हैं। मतलब आपका बजट कम है तो आप बेस मॉडल ख़रीद लो, आपको बेस मॉडल में ही थोड़ी सी ज़्यादा रेंज चाहिए तो आप उसके ऊपर एक वेरिएंट ले लो, और अगर आपको सबसे टॉप मॉडल चाहिए तो आप वो ख़रीद लो। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं आपको क्या चाहिए। बाकी आप मुझे कमेंट में बताओ कि TVS ने जो ये स्टेप लिया है, जो नए वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करो। और ऐसे ही वीडियो अगर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो।